गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 का आपका चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 चल रहा था। ठीक है, तो उसमें आपको मैंने क्या करा दिया था, इसके 6 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका था। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन है आपका, नेहा रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। यानी कि 7 वाला क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज नोट कर लेंगे, एक्सरसाइज 13.1 को। इसका 7th क्वेश्चन है, एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है, स्क्वायर पार्क है, 75 मीटर की क्या है, साइड है। प्रिया रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रीथ 41 हु कवर्स स्मॉलर डिस्टेंस। ठीक है, और प्रिया जी इसको कौन दौड़ता है, नेहा। और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये सपोज दैट रेक्टेंगुलर पार्क है आपका। ठीक है, लेंथ है इसकी 60 मीटर और ब्रेथ है इसकी 45 मीटर। ठीक है, तो अब ये बताइए कि प्रिया तो नेहा इसके चारों ओर चक्कर लगाती है और प्रिया इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो मतलब कौन जो है कम डिस्टेंस कवर करता है, नेहा या प्रिया। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कवर करेंगे ये लोग तो इसकी बाउंड्री को कवर करना है, इसकी भी बाउंड्री को कवर करना है। एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। तो मेजरमेंट ऑफ जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क या स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू 75। ठीक है, तो 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30, यानी कि 300 मीटर इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसको नेहा को। बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड यानी पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वही पेरीमीटर होगा आपका रेक्टेंगुलर फील्ड का। क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ यानी कि 12 प्लस बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 लेंथ है हमारी 60 एंड ब्रेथ है हमारी 45। ठीक है, 2 दोनों को ऐड किया 105 और ये आ गया आपका 210 मीटर। ठीक है, तो देखिए नेहा तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 300 मीटर और प्रिया कितना कवर करती है, 210 मीटर। तो आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा कौन मतलब कम डिस्टेंस कवर करता है। तो आप लिख देंगे प्रिया कवर्स स्मॉलर डिस्टेंस। ओके, तो ये जो 7th वाला क्वेश्चन था आपका ये हो गया है कंप्लीट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है आपको लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 50 मीटर, 20 मीटर, 24 मीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉय मूविंग अलोंग इट्स बाउंड्री इन मेकिंग 1 कंप्लीट राउंड एंड 7 कंप्लीट राउंड्स। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक बार आपका, बस ध्यान से एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें अब सारे। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 13.1 है टोटली बेस्ड है पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो 8 वाला जो है एक ट्रायंगुलर फील्ड है। ओके, ट्रायंगुलर फील्ड, इसकी जो साइज दी है 50 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर एंड 24 मीटर, ये इसकी साइज दी है। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन है, एक बॉय है इसका चक्कर लगाता है। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन है, एक बॉय है इसका पूरा बाउंड्री का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एक इसका राउंड लगाने में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए एक अगर वो राउंड लगाएगा तो जितना इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है उतनी ही वो डिस्टेंस कवर करेगा 1 राउंड में। ठीक है, तो सपोज ये फर्स्ट है आपका बॉय जो है इन 1 राउंड, अच्छा गया इन 1 राउंड। तो 1 राउंड में इन 1 राउंड में कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे लिख हो गया बॉय विल कवर डिस्टेंस इन 1 राउंड। 1 राउंड में कितनी कवर करेगा, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, यानी कि ट्रायंगुलर फील्ड यानी कि एक चक्कर लगाने में वो जितना भी ट्रायंगल का पेरीमीटर है बस सेम उतनी ही डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 15 प्लस 20 प्लस 24 इक्वल हो जाएगा 20 20 40 40 10 50 और ये 55 और ये 59 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा वो इन 1 राउंड में। ठीक है, बी दिया है आपका इन 7 राउंड्स। ठीक है, तो अब देखिए जब एक राउंड में वो 59 मीटर कर रहा है तो 7 राउंड में कितनी कवर करेगा, तो बॉय विल कवर डिस्टेंस इन 7 राउंड्स इज इक्वल 7 into 59। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6 7 5 जा 35 और 6 41। तो 7 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो 430 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो ये 8 वाला क्वेश्चन आपका जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 9 वाला क्वेश्चन। 9 वाला ये रेक्टेंगुलर गार्डन इज 120 मीटर बाई 100 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसको समझते हैं। आइए, नाइन वाला क्वेश्चन है आपका, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ओके, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है आपका, गार्डन 120 बाई 100 यानी कि लेंथ है इसकी 120 और ब्रेथ है इसकी 100 इन मीटर। ओके, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल ए गर्ल मेक इफ ही कवर्स 2200 मीटर्स। यानी एक गर्ल है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2200 मीटर। यानी कि इस जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके वो चक्कर लगाती है और कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है, 2200 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेती है। तो ये बताइए उस गर्ल ने, उस लड़की ने इस यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड के कितने राउंड्स कर रहे हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। कैसे निकालेंगे, 12 प्लस बी से निकालेंगे। ठीक है, 2 लेंथ 120 प्लस 100 तो ये हो जाएगा आपका 220 और ये हो जाएगा 440 मीटर। यानी अगर एक राउंड को लगाती है इस फील्ड का तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 440 मीटर। तो देखिए टोटल राउंड्स यहां से निकालिए, तो कितने लगाए हैं, टोटल राउंड्स इज इक्वल टोटल डिस्टेंस और अपॉन में लगा देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस इन 1 राउंड, डिस्टेंस इन 1 राउंड। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 2200 मीटर और अपॉन 1 राउंड कितना 440, 22 बन जा 22 और 10 22 2 जा तो 2 5 जा 10 इज इक्वल टू टोटल उसने कितने राउंड्स लगाए इसके 5 राउंड्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा 9 वाला, ये आपका 9 वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं 10 वाले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं क्या है। 10 वाला क्वेश्चन है आपका, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 216 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड्स इज 66 सेंटीमीटर, फाइंड द टू इक्वल साइड्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर सकें, अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सकें। आप लोग इन वीडियोस को अगर देखते नहीं हैं, स्किप या फिर स्किप करके देखते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है हमको भी कि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, लाइक भी नहीं करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अब देखिए द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज दैट हमने ABC इसको मान लिया, इसकी ये 2 साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इसकी एक साइड आपको दी हुई है
एक साइड दी हुई है आपको साइड 66 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 66 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर आपको दे रखा है 216 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि अगर इस साइड को हम x मान लेते हैं तो ये भी हमारी x हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही साइड्स इक्वल है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। तो दो साइड्स की आपकी इक्वल हो गई, ये तीसरी साइड 66 हो गई। ठीक है, तो इसमें आप करना क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पेरीमीटर आपका दिया है 216 इज इक्वल टू a प्लस बी, हमने मान लिया x प्लस x एंड c हमारा आ जाएगा 66 है 216। ठीक है, माइनस इधर लेगा, माइनस 66 इज इक्वल टू 2x, 6 से 6 गया 0 और 11 में से आपका 6 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 150/2। फिर इसके बाद आपका 11th वाला क्वेश्चन है। 11th वाला क्वेश्चन क्या है, द साइड्स ऑफ ए पेंटागन आर 6, 8, 5.4, 6.6 एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। साइड्स ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन क्या होता है जिसमें 5 साइड्स हैं, जैसे कि बनाएंगे हम 1 2 3 4 और 5, ऐसा पेंटागन बन गया हमारा। ठीक है, इसकी साइड्स दी गई है आपको 6, 8, 5.4, 6, 8, 5.4, 6, 8, 5.4, 6.6 एंड 7, 6.6 एंड 7, ये आपको क्या दी गई है, इसकी साइड्स दी गई है। इसका निकालना है आपको पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका कैसे निकाल पाएंगे आप, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, तो 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6.6 एंड 5.4, सबको ऐड करो, 6 14, ये आपका हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी आपको जो दी गई है cm यानी कि सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 12th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्लेग्राउंड इज रेक्टेंगुलर इन शेप। एक प्लेग्राउंड है, 12th वाला क्वेश्चन है, एक प्लेग्राउंड जो है रेक्टेंगुलर है वो शेप में। ठीक है ना, एक प्लेग्राउंड इज रेक्टेंगुलर इन शेप, इट्स लेंथ इज 60 मीटर, लेंथ कितनी है इसकी 60 मीटर और ब्रेथ कितनी है 45 मीटर, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, पहले में ए वाले में तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी। ठीक है, यानी कि 260 प्लस 45, 2 ये हो जाएगा आपका 105 और 2 सॉरी हाँ 2 ही रहेगा, 2 5 10 और 210 मीटर, ये इसका आ गया क्या, पेरीमीटर आ गया। अब बी वाले में आपका क्या पूछा है, बी वाले में पूछा आपका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट रेट ऑफ 2.50 पर मीटर, यानी 2.50 पर मीटर के हिसाब से इसको फेंसिंग करने की, इसकी चारों तरफ कुछ भी दीवार बनानी है, उसकी रेट आपको दी गई है 2.50 पर मीटर। ठीक है, तो रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू 2.50। ठीक है, एंड अब निकालेंगे हमको, हमारे पास कितना है टोटल 210 मीटर, तो रेट ऑफ 210 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 इंटू 2.50। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, पॉइंट 2 डिजिट को लगा देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा ₹525। ठीक है, तो ये आपकी बी वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपके कितने
12 क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, ठीक है। तो 6 उस दिन कराए थे, 6 आज कराए हैं। बाकी के आपको बचे 5 क्वेश्चंस, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।